हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू याप यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे पावरफुल वेपन की। नो, ये कोई डायरेक्टर या सुपरस्टार नहीं है। इट्स आलिया भट्ट्स पीआर मशीन। चलो लेटेस्ट बात करें तो मिलान फैशन वीक में आलिया भट्ट ने कैमरे को देखकर बोला विद अ कोट दैट फर्स्ट वेंचर इनटू एक्शन मूवी इज हर अल्फा मूवी विच इज गोइंग टू रिलीज। नाउ लेट्स पॉज। क्या हमने सबने कोई कलेक्टिव हैलुसिनेशन किया है? बिकॉज हमने एक मूवी देखी थी जिसका नाम जिगरा था, या हम उस हॉलीवुड मूवी को भूल जाए जो कि हार्ट ऑफ स्टोन है। वहां पे वो एक लिटरल स्पाई बनी थी, वो भी एक्शन मूवीज ही थी। ये सिर्फ भूलना नहीं है, शी इज गैसलाइटिंग यू। आलिया भट्ट की दुनिया में अगर कोई फ्लॉप होती है तो वो मूवी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अल्फा को फर्स्ट बोलकर वो स्ट्रेटेजिकली अपने फेलियर को इरेज करना चाहती है, और वो अपने एक्शन क्वीन ब्रांड को एक गारंटीड यशराज फिल्म हिट से शुरू करना चाहती है। और इसीलिए ये कैलकुलेटेड एंड शेडी मूव उन्होंने पोर्ट्रे किया है। इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब बात करते हैं उनके गर्ल्स गर्ल पर्सोना की। हमने आलिया भट्ट के ऐसे शेडी बिहेवियर्स एंड पैटर्न्स स्टार्टिंग से देखे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो कलंक ट्रेनल के बाद आपको रियलाइज हुआ होगा कि सबसे बड़ा स्कैम कटरीना कैफ के साथ हुआ था, जिसको वो लिटरली बेस्ट फ्रेंड बोलती थी। एंड जिम वीडियोस वोक पर वो स्वीट लिटिल सिस्टर एक्ट आलिया ने कटरीना के साथ फ्रेंडशिप तक की, एंड उसके साथ ही उसके एक्स के साथ चली गई। बैक देन शी वॉज अ हेटेड नेपो किड, एंड कटरीना के साथ दिखने से उनका ह्यूमन टच मिला। बट पैटर्न देखो, जैसे ही एक हाई प्रोफाइल अपॉर्चुनिटी मिली, when she went in a relationship with Ranveer Kapoor, where did that sisterhood went? It was all deleted. एक अच्छा दोस्त आपकी लाइफ स्टडी करके आपके इनर सर्कल में घुस के सीधे आपके एक्स के साथ स्वीट इमेज मेंटेन करता हुआ मूव ऑन नहीं करता। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ मैनिपुलेशन। उन्होंने इस रिलेशनशिप में सोशल क्लाइम किया, एंड फिर पैसिवली अग्रेसिवली कटरीना को नैरेटिव से मिटा दिया। नोटिस किया कैसे जिम बडी पोस्ट अचानक ऑकवर्ड पार्टी स्नब्स में बदल गए। इट्स मीन गर्ल प्लेबुक। Use them until you can replace them. They pretend they never maintained and never mattered. अब आते हैं अल्फा पर। अल्फा मूवी जो कि यशराज फिल्म्स की रीसेंट स्पाई वर्स के अंडर आती है, जो आलिया भट्ट की रीसेंट मूवी आ रही है, एंड इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। फिल्म में शर्वरी वाघ भी है, एक आउटसाइडर जिसके पास हाइट है एंड मसल है, और वो नेचुरल असेसिन है। शी इज कमिंग आउट ऑफ एज अ 100% एंड शी इज द मूवमेंट। लेकिन शेडी पीआर रोल आउट तो देखो, नाम अल्फा है पर नैरेटिव 100% आलिया एक्शन एरा है। शर्वरी को अपनी ही मूवी में एक बैकग्राउंड डांसर की तरह ट्रीट किया गया है। आलिया का ये रिकरिंग पैटर्न, वो किसी टैलेंटेड कंटेम्प्रेरी के साथ प्रोजेक्ट साइन करती है और फिर उसको पीआर मशीन या इंश्योर कर देती है कि को स्टार पूरी तरह से ओवरशैडो हो जाए। इट मीन्स कि सामने वाले को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देना। वो यशराज फिल्म स्पाई वर्स का सिर्फ एक पार्ट बनकर खुश नहीं है। वो सलमान खान, शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन की बनाई हुई लेगेसी को हाईजैक करने में सबसे अपने बारे में बनाना चाहती है। वो स्पॉटलाइट के लिए इतनी हंग्री है कि वो एक एंसेम्बल हैंडल ही नहीं कर पा सकती है। सूरज ना ही और ना ही प्लैनेट्स। क्या ये टैलेंट है या ये सिर्फ पीआर टीम की बुलिंग है? लोग कहते हैं कि वो लकी है। नो हनी, वो कैलकुलेटिंग है। आलिया भट्ट को रोल्स सिर्फ मिलते नहीं हैं, शी लॉबीज फॉर देम। उन्होंने खुद एडमिट किया है कि वो डायरेक्टर को कॉल करके दूसरों के रोल स्नैच करती है। जैसे उड़ता पंजाब में था, वो बिची ड्राइव टॉप पर रहना, एंड वही वहां पे वो इंडस्ट्री को अल्टीमेट मीन गर्ल है। वो सिर्फ बेस्ट नहीं बनना चाहती है, ओनली वन बनना चाहती है। करण जौहर एंड आदित्य चोपड़ा के कनेक्शंस उन्हें उसे यूज कर रही है, और एक अनटचेबल क्लब बना रही है जहाँ पे श्रीवरी या तृप्ति जैसे आउटसाइडर को कोई सपोर्टिंग पीस की तरह एंट्री मिलती है। इट्स शेडी, एक्सक्लूजनरी एंड सिस्टम, ताकि क्राउन उनके पर ना आए और आउटसाइडर हमेशा अंधेरे में रहे। टॉकिंग अबाउट हर हिपोक्रेसी, आलिया भट्ट क्लेम करती है कि सिनेमा से प्यार करती है, पर सच तो ये है कि वो सिर्फ सक्सेस से प्यार करती है।
जब कलंक या जिगरा फ्लॉप हुई, तब वो पहले खुद को उनसे दूर कर देती है एंड नेशनल अवार्ड मिलते वक़्त वो ब्रेव आर्टिस्ट बन जाती है। पर जब बॉक्स ऑफिस में फेल हो जाती है, तो पीआर के पीछे छुप जाती है। एक नया फर्स्ट वेंचर के बारे में यापिंग शुरू कर देती है। ये हिपोक्रेसी है, उन्होंने मैनिपुलेटिव बनती है। वो ऑडियंस को इमोशन यूज़ करती है और अपने ब्रांड बनाने के लिए वो ऑडियंस की रिस्पेक्ट नहीं करती है और अपने फेलियर्स पर ऑनेस्ट नहीं है। वो मिलान फैशन वीक में हमें गैसलाइट करने का ट्राई कर रही थी। पर ये एडमिट नहीं कर रही कि जिगरा में उनसे गलती हुई। दैट्स नॉट गर्ल्स गर्ल्स, वो एक कॉर्पोरेट मशीन है एंड डिज़ाइन कोर्ट में है। टॉकिंग अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट, तो क्या आलिया भट्ट इंडस्ट्री की विक्टिम है या खुद स्ट्रिंग पुल कर रही है? पैटर्न्स झूठ नहीं बोलते हैं। उनके फ्लॉप मूवीज़ के स्ट्रैटेजी इरेज़ होना एंड को-स्टार्स को शेडी ओवरशैडोइंग करना और वो मैनिपुलेटिव बीएफएफ साइकिल असली कहानी सुनाता है। आलिया भट्ट यूनिवर्स शुरू नहीं करती है, वो खुद यूनिवर्स बनना चाहती है। बट अब जाग रही है और हम इस पीआर ग्लॉस के आगे देख रहे हैं। आप किसकी साइड हो? टीम अकाउंटेबिलिटी या आप भी पीआर के साथ झूठ खरीद रहे हो? मुझे कमेंट्स में बताना।